जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज पूरे देश रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान से त्रस्त है, क्योंकि ये लोग पूरे भारत में घुस भी गए हैं, घुसपैठिए की तरह कर रहे हैं और पूरे भारत को बर्बाद कर रहे हैं। अलग 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 जाके अपना जगह बना लेते हैं और उस एरिया में चोरी, डाका, खून, जो भी है, जितना भी चीज हो रहा है, सब ये रोहिंग्याओं के कारण हो रहा है। इनमें कुछ ऐसे हैं जो कि मास्टरमाइंड भी बन गए हैं, बहुत बड़ा बड़ा मास्टरमाइंड बन गए। लेकिन भारत में रह रहे कुछ जनता की भी गलती है। पैसे के लोभ में इन्हें क्या करते हैं, घुसपैठ कराते हैं। उसके बाद इन्हें वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं, आधार कार्ड इनका बनवाते हैं और पैन कार्ड फिर बनवाते हैं। ये दोनों डॉक्यूमेंट देके जब 3-4 डॉक्यूमेंट पूरा हो जाता है, तब इनका बैंक अकाउंट खोल देते हैं। बैंक अकाउंट खोलने के बाद इनको परमानेंट यहाँ का घोषित कर देते हैं। किसी भी स्टेट में जाके ज्यादा जनसंख्या वाला जहां पे जगह है, वहां इन्हें बसा दिया जाता है और फिर ये यहाँ के होके रह जाते हैं। इनके पास तो कुछ रहता नहीं है, तो इनका काम होता है किसी को मार देना, किसी को लूट खसोट कर लेना, या कुछ बड़े बड़े घर में डाका डाल देना, या पथराव करना। जहां भी देखते हैं आप, राम भगवान की झांकी निकलता है, हनुमान जी का झांकी निकलता है, या जहां भी पथराव होता है, उस सब में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या का हाथ होता है। कुछ राजनीतिक हैं जो कि ये सब बनवा के अपने समर्थन में इनको रखते हैं। जब इनके विरुद्ध कोई एक्शन होता है सरकार का, तो इन्हें आगे कर देते हैं 100-150 के हिसाब से। जब कहीं दंगा होता है, इनको लगा देते हैं और स्थानीय लोगों को बदनाम कर दिया जाता है। सेम ऐसा ही घटना बंगाल में हुआ। बंगाल के 24 परगना क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड, जिसका नाम महबूब मुल्ला था, जो कि भारत से भाग के बांग्लादेश जाने वाला था। वो भी रोहिंग्या का ही औलाद था, लेकिन भारत का बन के रह गया था, खानदानी भारत का हो गया था और बहुत पैसावर हो गया था, पैसा वाला हो गया था। लेकिन जब उसे एनआईए और वहां की पुलिस ने पकड़ा, पुलिस तो खैर पकड़ती नहीं वहां की, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और ममता बनर्जी का समर्थन उसके साथ था। लेकिन एनआईए और ईडी उसके साथ लगा, पुलिस के साथ, तब वो पकड़ा गया और उसको घसीटते हुए लेके गया है और उसका कच्चा चिट्टा जेल में खोला जा रहा है। एक्चुअली कहानी ये है कि ईडी टीम गई थी 24 परगना छापामारी करने के लिए, जहां पे का एमएलए है शेख शाहजहां। हाँ, जिसका बहुत स्टंट भी आता है, मतलब अपने आप को एक अभिनेता समझता है और काफी तरह का स्टंट करते रहता है। पहले वो मछुआरा का काम करता था, नदी सब में मछली मारा करता था, लेकिन धीरे धीरे उनका बिजनेस बड़ा हुआ। रोहिंग्या बांग्लादेशियों से स्मगलिंग कराया और आज वो बड़ा आदमी बन गया। ममता बनर्जी ने उसको सीट दिया, टिकट, और वो जीत गया। उसके बाद इसने क्या किया, जो गरीबों को राशन बांटा जाता है, जो देश से प्रधानमंत्री के वहां से, केंद्र से वहां बंगाल में दिया जाता है, उसका 30% हिस्सा उसको राशन को पूरे को दुकान में बेच दिया, जो कि 100 करोड़ से ऊपर का राशन था, और उसे आपस में बांट के खा लिया। जब इसके ऊपर केस दर्ज हुआ, ईडी वहां पे जब गया उसके घर में छापा मारने के लिए, तो उसने कुछ रोहिंग्या बांग्लादेशी को पहले से वहां पे बिठा के रखा था कि जैसे आए और ईडी के ऊपर ताबड़तोड़ पथराव शुरू कर देना है। और वही हुआ, ये बड़े बड़े पत्थर ईडी के ऊपर पथराव शुरू हो गया। फिर ईडी किसी तरह अपने, सीआरपीएफ का गार्ड था ईडी के साथ, लेकिन उस भीड़ में सीआरपीएफ कुछ नहीं कर पाया और 3 ईडी के अफसर, जिसका सर फूट गया, किसी तरह जान बचा के वहां से भागा। और शाहजहां शेख जो है, उसका लुक आफ्टर नोटिस भी जारी हो गया है, जो कि वो बांग्लादेश ना भाग सके, क्योंकि उसका बहुत सारा बिजनेस जो है बांग्लादेश में भी फैला हुआ है। और उसका राइट हैंड था महबूब मुल्ला। ये एक बहुत बड़ा क्राइमनिस्ट है, जिसको कि आप बोल सकते हैं कि एक इशारे पे कुछ भी कर देना। और वहां का जो पूरा काला बिजनेस है इसके शेख शाहजहां का, यही मुल्ला संभालता है। इसके तार बहुत जगह आतंकवादियों से जुड़े हुए थे। इनका तार पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी समर्थित आतंकवादी हैं, सबके साथ इनका जुड़ा हुआ था, जो कि टीएमसी के कारण हमेशा बच जाता था और कुछ भी करे उस पर कोई केस दर्ज नहीं होता था और कोई कुछ नहीं होता था। यहाँ तक कि बाकी स्टेट में भी जाके ये अपना कारनामा करके आ जाते थे। इसका नेटवर्क
बांग्लादेशी रोहिंग्या को भारत में घुसाना, उससे पैसा लेना, उनका राशन कार्ड बनाना, उसका वोटर आईडी कार्ड बनाना, फिर दोनों मिला के उसका ये आधार कार्ड बनाना, ये सब बनाने के बाद फिर उनका बैंक अकाउंट खुलवा देता था। और किसी वहां पे देखा जाता था कि कौन ऐसा आदमी है, हिंदू हो चाहे दूसरे धर्म का हो, उसका आगे पीछे कोई नहीं है, मतलब उसके पीठ पीछे कोई लड़ने वाला नहीं है, लेकिन उसका जमीन खाली है, तो उस पे जबरदस्ती बसा देता था। और फिर सरकार का तो था ही उसके ऊपर हाथ, और उसी के ऊपर पथराव करवा देता था। और फिर वही जमीन का फर्जी कागज बनवा के ब्लॉक से उसके नाम करवा के उसका बैंक अकाउंट खुलवा देता था और परमानेंट उसका वहां का नागरिकता दिलवा देता था। और आज ये हालत है उन लोगों का कि एनआईए ने वो हालत कर दिया है कि शाहजहां शेख तो फरार चल रहा है, और जो महबूब मुल्ला है उसकी बोलती बंद है, उसकी तो वो सुताई हुआ है कि उसका बाप दादा तक याद कर रहा होगा। और ममता बनर्जी ये करवा के बहुत खुश हो रही थी, लेकिन नहीं, अब उसको बहुत ही दुर्गति उसका हो रहा है, क्योंकि उसका 3-3 एमएलए जो है विधायक, उसके घर में रेड पड़ रहा है ईडी का। और ईडी का तो ये है जांच में ममता बनर्जी भी आ रहा है, लेकिन किसी तरह पहले पूरे एमएलए को पकड़ा जाएगा, फिर आगे की तरफ हाथ दिया जाएगा। जय हिंद।